देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो। दिस इज सेकंड क्वेश्चन गिवन दिस फाइंड एक्स वाई एंड जेड। देखो दोनों का ऑर्डर सेम और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कंपेयर करने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, तो वाई प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 3 के इक्वल है, तो इसको जरूरत नहीं करने की। यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है z माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा 2 के इक्वल। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी और मैट्रिसेस इक्वल दी है। मैट्रिक्स इक्वल दी है तो मैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिख सकता हूँ। तो y की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू क्या जाएगा -1। दिस इज z इज 2 प्लस 1 एंड z कितना आ गया 3। तो ये x y और z की वैल्यूज आ गई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। सॉल्व करना है आपने फॉर ए कॉमा बी एंड सी के लिए। ठीक है, इफ आपके पास गिवन दिया है, दिस इज योर सेकंड पार्ट, व्हाट इज गिवन ए माइनस बी प्लस सी 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड 2 कॉमा नॉट कॉमा इज 0। ठीक है, तो देखो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास इक्वल मैट्रिक्स दी है, तो यहाँ पर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर दोगे। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के। जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट -1 के बराबर हो जाएगा। एंड बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा 2 के, और 0 0 के लिखने की जरूरत है। तो ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, b की वैल्यू मिल जाएगी, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 -3 एंड माइनस बी इज इक्वल टू -4। बी कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, c इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एंड c कितना आ गया आपके पास -2। ठीक है, ओके, ये चीज है समझ में। तो ये थे आपके पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप ट्राई करो बाकी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एक और, कि आपके पास, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स दी है यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ आपको ट्राई करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास ए दिया है 2 5, ये अपॉन नहीं है, ये मत लिख देना। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 1 एंड 4, और सी आपके पास दिया है 6 माइनस 2। ठीक है, तो फाइंड आपने करना, मैं इसका कर रहा हूं फोर्थ पार्ट, बाकी आपने ट्राई करना a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो जब भी आप थ्री मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपने पहले पॉजिटिव वाली मैट्रिक्स इकट्ठी करो और सब्ट्रैक्शन वाली अलग कर लो। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी लिख सकता हूँ। देखो अगर आप इकट्ठी नहीं करोगे तो आपको वहां पर बोर्ड मार्क्स लगाना पड़ेगा बाद में। ठीक है, अदरवाइज वो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो एडिशन वाली टर्म्स आप इकट्ठी कर लो। ठीक है, जो बोर्ड मार्क्स लग रहे हैं एडिशन वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या आएगा 2 5, ठीक है, प्लस सी इज 6 माइनस 2 एंड माइनस बी इज 1 एंड 4। पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड करो तो क्या जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 प्लस 6 एंड 5 माइनस 2 एंड माइनस 1 एंड 4, तो क्या जाएगा 8 3 एंड -1 और 4, यहां लिख रहा हूं मैं आगे। तो क्या जाएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 -1 एंड 3 -4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो कितना जाएगा 7 और -1। तो आपके पास a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितना आ गई, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ओके, हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। गिवन m आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज m इज 5 -2 -3 एंड 4। फाइंड इट्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालना है, तो m ट्रांसपोज क्या जाएगा 5 -2 -3 4 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम में देते हैं, सेकंड रो को हम क्या करते हैं सेकंड कॉलम में हम इसमें लिख देते हैं। तो ये ट्रांसपोज आ गया।
बोलते इफ पॉसिबल फाइंड एम प्लस एम ट्रांसपोज, तो एम प्लस एम ट्रांसपोज आपको निकालना है। देखो व्हाट इज द मीनिंग इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल का मतलब है, ठीक है, कि ये टर्म्स ऐड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों ऐड हो सकती हैं। ओके, तो ऐड कर लो, तो कितना आ गया 5 + 5 कर लेना है 10 -2 -3 -5 -5 एंड 8, तो ये आ जाएगा इसको ऐड करके। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे ये वाला, ठीक है। अब देखो आपके पास अगर मान लो मैट्रिक्स होती है m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और m ट्रांसपोज पूछा है, तो इसका m ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूछना है कि m प्लस एम ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स, 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये है इफ पॉसिबल, कि पॉसिबल है या नहीं। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स थी तो मेरे स्केल मैट्रिक्स है तो पॉसिबल ऐड करना, लेकिन अगर मेरे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती जिसका ऑर्डर 2/3 है तो उसका ट्रांसपोज होता 3/2, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग है तो यहां पर ये टर्म्स ऐड ही नहीं होंगी, ठीक है। तो इस ये मतलब था इफ पॉसिबल का, कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये वो केस है जब ये टर्म्स ऐड हो सकती हैं, ये वो केस है जब टर्म्स ऐड नहीं हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। एडिशन के टाइम में कि ऑर्डर इसका सेम है या नहीं है, इक्वलिटी के टाइम में भी ऑर्डर सेम है या नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 11, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट मैं करूँ, आप बाकी पार्ट आप करोगे। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी b माइनस ए, वैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू a माइनस बी, वैसे यहाँ पर एक्स की a प्लस बी, ठीक है। तो देखो x लिख दिया, नाउ व्हाट इज b, b इज 3 -3 -2 एंड 0 माइनस a इज -1 0 2 एंड -4, सॉल्व कर लो इसको। तो फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा -1, सेकंड में सेकंड एलिमेंट -3 -0, इस एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज दिस -2 एंड 0 माइनस का 4, क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 + 1 4 -3, ये -2 -4 एंड दिस इज माइनस प्लस, तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास ये, ठीक है। तो x आ गया 4 -3 एंड -4 एंड 4, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये आपने, ठीक है, बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे, ओके। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो इससे अगली एक्सरसाइज है आपके पास, कि किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर का मतलब क्या, स्केलर का मतलब है कोई भी नंबर, ठीक है। मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स दी है 2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। स्केलर, स्केलर का मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू सकती है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, और आपको बोल रहे हैं कि इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 बाहर लिख दो, 2 × 1 2 3 4, तो ये जो 2 है ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ईच एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8, तो ये दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास मान लो बी कोई मैट्रिक्स है 1 3 7 4 2 3 1 0 9, ठीक है, और आपको बोलते हैं
5b। तो 5b का मतलब है कि आपने b मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि आपने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। ठीक है, एंड 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 एंड 5 9 जा 45। तो ये आएगा 5। दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो देखो आपके पास इनको ऐड करने को बोला, ये स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो किसको होगा, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 0 2 2 जा 4 एंड 2 माइनस 6। ठीक है, प्लस यहाँ तो कोई स्केलर नहीं है, अगर कोई स्केलर होता तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, अगर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, ये तो सिंपल एडिशन है। तो कितना आएगा, -2 + 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, 4 + 5 एंड -6 + 0 कितना आ जाएगा, दिस इज 1 3 9 एंड -6। तो ये आएगा इसको सॉल्व करके। ओके, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। ये तो सिंपल था, ये तो हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कि पूछा है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ आपके पास फर्स्ट पार्ट है 3 4 और ये आपके पास x लिखा है एंड +2y माइनस y है और माइनस का 3 है, नॉट y माइनस 3। ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इज इक्वल टू 10 एंड 0। ठीक है, तो पहले तो इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते जाओ, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। ठीक है, एंड 3x मैट्रिक्स में लिख लिया, गैप होना चाहिए बीच में, +2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 2y और -6, ना कि 2y -6, 2y और ये थोड़ा गैप में 6, 10 एंड 0। तो पहले इनको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व कर तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 12 में 12, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड में सेकंड एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल है 10 एंड 0। अब देखो बीच में ये सॉल्व हो चुका है, इक्वालिटी है। इक्वल कब होते हैं आपके पास, जब ऑर्डर सेम हो, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। तो क्या आ जाएगा 12 + 2y। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग ठीक है, 12 + 2y फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो 2y क्या आ जाएगा 10 - 12 एंड 2y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2/2। तो y कितना आ गया आपके पास -1 और यहाँ पर सॉल्व करो तो 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये x की वैल्यू, x और y की वैल्यू आपके पास आ गई। ओके, आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपके पास है कि आपने एडिशन करनी है मैट्रिसेस की, वो तो हमने ऑलरेडी की है, लेकिन पहले आपने कुछ स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया है गिवन ए मैट्रिक्स आपके पास दी है 1 4 2 3। ठीक है, ए मैट्रिक्स दी है और बी मैट्रिक्स भी आपके पास दी हुई है। नाउ व्हाट इज बी मैट्रिक्स, -4 -3 -1 एंड -2, ये बी मैट्रिक्स दी है। फर्स्ट लिखा है फाइंड 2a + b and the second part is find matrix C। आपने मैट्रिक्स C निकालनी है। ठीक है, such that C + b इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है
0 0 0 0। ठीक है, आ जाओ सोल्यूशन। ठीक है, देखो 2a प्लस बी फाइंड आउट करो पहले। तो 2a की वैल्यू कितनी है 1 4 2 3, सब्स्टिट्यूट कर दिए। b की वैल्यू कितनी है -4 -1 -3 एंड -2। जो सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं वैल्यूज, तो क्या जाएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 2 2 जा 4 एंड 6, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज -4 -1 -3 एंड -2, ये वैल्यूज आएंगे इसमें। ठीक है, ओके। तो देखो क्या जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे आपके यहाँ पर। तो 2 -4, पहले में पहला दूसरे में दूसरा, 8 -1 4 -3 एंड 6 -2। तो कितना आ गया आपके पास, दिस इज -2 7 1 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ फॉर सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में आपके पास c प्लस बी दिया हुआ, फाइंड द c। देखो c प्लस बी इज इक्वल टू कितना आपके पास 0 0 0 0। तो देखो c की वैल्यू क्या जाएगी 0 0 0 0 माइनस b। तो व्हाट इज b, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0 0 0, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू b, b इज -4 -1 -3 एंड -2। तो क्या जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 4। ठीक है, ये 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3, ये 0 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 2। तो कितना आ गया आपके पास 4 3 1 और 2। तो ये c की वैल्यू आपके पास आ गई है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन आपके पास ए मैट्रिक्स दी और ए टी क्या है इसका ट्रांसपोज। मैं इसका थर्ड पार्ट करूं, फाइंड दिस। तो सबसे पहले यहां पर ए ट्रांसपोज निकालो, व्हाट इज ए इज दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जब आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है 6 -9, यहां भी मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो कितना जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा एंड सेकंड रो का सेकंड इनमें कॉलम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर फर्स्ट पार्ट इज 1/2a माइनस 1/3 a ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा 1/2, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -3 0 6 -9 एंड माइनस 1/3 a ट्रांसपोज -3 0 6 एंड -9। ठीक है, ये a की वैल्यू थी और ये a ट्रांसपोज की वैल्यू थी। नाउ सॉल्व करो, स्केलर 1/2 स्केलर तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट देखो स्केलर चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे आपके पास फ्रैक्शन में नहीं हो, मल्टीप्लाई सभी से होगा। तो क्या आएगा -3/2, 1/2 इंटू -3 -3/2 एंड 6/2, 6/2 इज 3, 6/2 दिस इज 0/2 -9/2 माइनस -3/3 0/3 6/3 एंड -9/3। तो क्या आ जाएगा -3/2 -3/2 रहेगा, दिस इज 3 0 एंड -9/2 माइनस -1 0 2 एंड -3 कट जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3/2 फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट, तो माइनस माइनस +1। नाउ 3 -0 0 -2 एंड -9/2 माइनस माइनस प्लस इज +3। ठीक है, तो कितना जगह इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 -3 + 2 दिस इज 3 एंड -2 एलसीएम इज 2 एंड -9 + 6। ठीक है, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करके -1/2 एंड दिस इज 3 -2 एंड -3/2। तो ये थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हो गया। ओके, देखो थर्ड पार्ट है, 8th क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। नाउ आपने ये चीज सॉल्व करनी है, ए और बी मैट्रिसेस दी हैं, सॉल्व फॉर मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स वाई टर्म्स इकट्ठे कर लो और बाकी अलग, तो 3a ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू x + 2x। तो आपके पास क्या आ गया
3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3x, ये आ गया। ओके, तो 3a प्लस 2b निकालना है सबसे पहले। तो 3a, देखो 3a निकालो सबसे पहले। 3a क्या आएगा, 3 इंटू 1 1 माइनस 2 0, या इसको इकट्ठा ही कर लो। वट इज 3 एंड a इज 1 1 माइनस 2 0 प्लस 2b, b is 2 minus 1 1 and 1 which is equal to 3x। 3 स्केलर से सभी को मल्टीप्लाई करके आएगा 3 3 माइनस 6 0 प्लस 4 माइनस 2 2 एंड 2। ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है स्केलर से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट 3 प्लस 4, सेकंड में सेकंड एलिमेंट ऐड, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट एंड विच इज इक्वल टू कितना है 3x। नाउ विच इज इक्वल टू 7 1 माइनस 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3x। अब आपको x बोला फाइंड करने के लिए, तो 3 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/3 7 माइनस 4 1 एंड 2, ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। तो आपसे यहां पर x की वैल्यू पूछी थी जो कि आप निकाल चुके। देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। नो इन क्वेश्चन नंबर 10 मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, आई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है, और फॉर 2/2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1। तो ये आई की वैल्यू है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स होते हैं 0। ये वैल्यू आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है बस। m माइनस 2i इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 4 0 एंड 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 0 12 3 प्लस 2i। तो m इज इक्वल टू, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i। तो i की वैल्यू क्या आपके पास कितना है 12। तो 2 एंड i इज 1 0 0 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 3 0 माइनस 12 एंड नॉट माइनस 12 प्लस 12 एंड 3 प्लस क्या आ जाएगा 2 0 0 2। तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट है, माइनस 3 प्लस 2 0 प्लस 0 12 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1 12 0 एंड 5। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। ओके